Alaikum, dear students of 4th grade. Let us see today the grammar portion from your English textbook. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इसम के बारे में और इस इसम को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, जो कि हमने पहले से ही पढ़ा है. Let's revise it today. In parts of speech, the first part is noun. As you know, noun is a naming word. Noun is actually a naming word. नाम किसी का हम जब लेते हैं, और ये जो noun होता है, it is the name of any person. किसी शख्स का नाम हो या the name of any place, किसी जगह का नाम हो या the name of anything, किसी चीज का नाम. And these persons include animals as well. याद रखिएगा, जानवर का भी नाम अगर हो तो वो इसम या नाउन कहलाता है. यानी a noun is a naming word. The noun is the name of a person, place or a thing. अगर हम एग्जाम्पल ले ले पर्सन की, शख्स की, तो हम आपका नाम जैसे जावेद है, जैसे जुबैर है, जैसे कविता है, जैसे खालिदा है, ये नेमिंग वर्ड में पर्सन का नाम आता है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक राइटर का लिखा है, एक पोइट का लिखा है जिसका नाम है वर्ड्सवर्थ, तो ये पर्सन है. इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन. सिमिलरली किसी का नाम इकबाल है तो ये भी एक पर्सन है, ये चीज नहीं है ना, और ना ही ये प्लेस है. तो नाउन हम कहते हैं किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम. अब हमने शख्स का नाम देखा यहाँ वर्ड्सवर्थ या इकबाल, तो दीज आर द पर्सन्स. फिर हम यहाँ पे लंदन देखते हैं, या आपके गांव का नाम रिंगवार है, तो ये प्लेस कहलाता है. जैसे यहाँ पे लंदन है, अनंतनाग है, तो ये दीज आर दी नेम्स ऑफ प्लेसेस. फिर अगर हम चीज़ों के नाम देखें, जैसे सोफा है, चेयर है, तो ये चीज़ों के नाम है. ऐसे नाम जैसे वर्ड्सवर्थ, इकबाल या लंदन या अनंतनाग या सोफा या चेयर, इनको हम नाउन कहते हैं. अब मान लीजिए अभी हमने कहा जावेद. जावेद नाम है किसी पर्सन का. अगर हम कहें कि जावेद इज अ गुड बॉय, और उसके बाद कहेंगे कि जावेद स्टडीज इन 4th grade, जावेद लिव्स इन रिंगवार. ये जावेद रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, इट डजंट सूट. तो पहले जब हमने कहा कि जावेद इज अ गुड बॉय, उसके बाद हम कहते हैं कि जावेद स्टडीज. अब इन प्लेस ऑफ जावेद वी कैन राइट ही स्टडीज. तो जावेद की जगह जब हमने ही का यूज किया, इट मीन्स ही एक्ट्स एज अ प्रोनाउन. ये उस शख्स की जगह जो हमने नाम लिया. तो दैट इज वाई हियर pronoun means a word that is used instead of a noun or a word that replaces a noun. For example, हमने कहा कि he, अभी हमने जावेद की जगह ही लगाया. अगर कोई लड़की का नाम है तो उसके बदले हम प्रोनाउन she लगा सकते हैं. और इसी तरह से इसमें पोसेसिव प्रोनाउन्स आते हैं, जिसको कि हम his, her, we, etc. अगर मेल है तो हिज का यूज करते हैं, अगर फीमेल है तो हर का यूज करते हैं. अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो हम वी का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है अहमद इज अ बॉय, तो अहमद नाउन है. अब अहमद की जगह ही लगा दिया तो ही इज अ बॉय. तो इन प्लेस ऑफ अहमद वी राइट हियर ही, तो दिस ही इज प्रोनाउन. इसी तरह से अगर कोई लड़की है, उसका नाम से फॉर एग्जाम्पल खालिदा है, तो इन प्लेस ऑफ खालिदा, इन प्लेस ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन दैट इज शी इज अ गर्ल. और इसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी प्लूरल के लिए आता है, वी आर बॉयज या वी आर गर्ल्स. और इसी तरह से डैश मदर इज नो मोर, यानी कि हिज मदर लिख सकते हैं, हिज मदर इज नो मोर, या हर मदर इज नो मोर. और इसी तरह से दिस इज हर ड्यूटी या दिस इज हिज ड्यूटी. तो ये देखिए, हिज है, हर है, या वी है, या शी है, ही है, ये सारे जो है
اٹ بھی ہے، یہ سارے پروناؤنز میں آتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کا میں نے ایک آؤٹ لائن دے دیا ہے، انشاءاللہ پھر سے اس کو ریپیٹ کریں گے ان آرڈر ٹو گیٹ اٹ پراپرلی. تو ٹل دین اللہ حافظ.